आज फिर एक बार बिल्किस बानो मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। आपको मालूम है कि बिल्किस बानो मामला सुप्रीम कोर्ट में पहले भी लाया गया था। जब 11 दोषियों को रिहाई मिल गई थी, उसके बाद अगस्त के महीने में जब ये रिहाई मिली तो बिल्किस बानो ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और बिल्किस बानो की जो याचिका थी उसको खारिज कर दिया गया था। लेकिन आज फिर से बिल्किस बानो के जो वकील हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा बात रखी और सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गया है बिल्किस बानो मामले में सुनवाई करने के लिए। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक नई बेंच गठित करने की बात कही है। बाकी मैं आपको खबर के अनुसार सारी तफसील और इस पूरी खबर की डिटेल बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप यह जरूर समझ लीजिए कि बिल्किस बानो का यह पूरा मामला, क्योंकि बिल्किस बानो के जो दोषी थे, जो बलात्कारी थे, उन 11 लोगों को रिहा कर दिया गया था। उन 11 लोगों की रिहाई बिल्किस बानो के लिए एक बड़ा झटका थी और यह अगस्त के महीने में हुआ जब देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा था। और उसी दिन इन 11 दोषियों को रिहा करना बिल्किस बानो के लिए एक बड़ा झटका साबित हुआ था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा अलग अलग संगठनों ने खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर कई लोगों ने दस्तक दी, दर्जन भर से ज्यादा पेच, अनेकों याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दायर की गईं और सुप्रीम कोर्ट से अपील की गई कि बिल्किस बानो मामले में याचिकाओं पर सुनवाई करें और इन 11 दोषियों की जो रिहाई हुई है इस पर रोक लगाते हुए इनको दोबारा जेल की सलाखों के पीछे डाला जाए, यह कहा गया था। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ है और कौन सी बेंच इस मामले में अब सुनवाई करेगी, यह मैं आपको खबर के अनुसार पूरी डिटेल बताता हूं। सुनवाई के लिए अलग बेंच गठन करने को तैयार सुप्रीम कोर्ट। बिल्किस की ओर से पेश वकील शोभा गुप्ता ने कहा कि उनके द्वारा फरवरी में भी मामले का उल्लेख किया गया था, लेकिन अभी तक सूचीबद्ध नहीं किया गया है। सीजेआई ने कहा विशेष बेंच का गठन किया जाना है। मैं रजिस्ट्रार से जस्टिस रस्तोगी से पूछने और तारीख लेने के लिए कहूंगा। आज हम उनसे तारीख लेंगे। बिल्किस बानो केस में बलात्कार और हत्या के अपराध के लिए दोषी ठहराए गए 11 दोषियों को दी गई छूट पर जल्द रिहाई को चुनौती देने वाली बिल्किस बानो की याचिका पर सुनवाई के लिए एक विशेष पीठ का गठन किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को ऐसा कहा है कि बिल्किस बानो के वकील द्वारा मामले को तत्काल सूचीबद्ध करने के लिए कहे जाने के बाद सीजेआई डी.वाई. चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने कहा कि वह आज मामले को सूचीबद्ध करने के लिए एक तारीख आवंटित करेगी। बिल्किस बानो की ओर से पेश वकील शोभा गुप्ता ने कहा कि उनके द्वारा फरवरी में भी मामले का उल्लेख किया गया था, लेकिन अभी तक सूचीबद्ध नहीं किया गया है। सीजेआई ने कहा विशेष बेंच का गठन किया जाना है। मैं रजिस्ट्रार से जस्टिस रस्तोगी से पूछने और तारीख लेने के लिए कहूंगा। आज हम उनसे तारीख लेंगे। मामले में आजीवन कारावास की सजा पाए 11 दोषियों को अगस्त में गुजरात की 1992 की रेमिशन पॉलिसी के तहत रिहा कर दिया गया था। जब सजा में छूट के लिए उनके आवेदन की अनुमति दी गई थी, इन लोगों को 2008 में बानो के रेप और उसके परिवार के सदस्यों की हत्या का दोषी ठहराया गया था और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। तो आज इस पूरे मामले पर तारीख ली जाएगी। सीजेआई ने बाकायदा तौर पर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बाकायदा तौर पर कह दिया है कि हम इस मामले में रजिस्ट्रार से कहेंगे कि वो जस्टिस से तारीख लेकर इस मामले को सूचीबद्ध करें। बिल्किस बानो की वकील ने इस पूरे मामले पर बाकायदा तौर पर कहा कि हमने फरवरी में भी आवेदन किया था, हमने फरवरी में भी इस बात को रखा था, लेकिन फरवरी से लेकर अब तक यह मामला सूचीबद्ध नहीं किया गया है। उस पर सीजेआई ने बाकायदा कहा है कि हम इस मामले को देखेंगे और अब एक नई बेंच का गठन भी किया जाएगा। यह सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि वो 11 दोषी कि जिन्होंने बिल्किस बानो के साथ यह दुष्कर्म किया और उनके परिवार की हत्या का आरोप भी उनके ऊपर है, सजा भी उन्होंने भुगती, लेकिन वक्त से पहले ही रिमिशन पॉलिसी के तहत उनको रिहा कर दिया गया और उसी पर यह याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में डाली जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट से यह इल्तिजा की जा रही है कि ये बलात्कार के दोषी और एक पूरे परिवार को खत्म करने वाले ये अपराधी खुलेआम नहीं घूम सकते, लिहाजा
इनको जो आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी उसमें किसी भी पॉलिसी के तहत इनको रिहा ना किया जाए, इनको जेल की सलाखों के पीछे डाला जाए। अब मैं आपको यह भी बता दूं कि जो सरकार ने हलफनामा दायर किया था इन लोगों के लिए, उस हलफनामे में लिखा गया था बाकायदा कि ये तमाम लोग 11 के 11 लोग इसलिए रिहा किए गए कि इनका व्यवहार बहुत अच्छा था। और उसके बाद जो बयानबाजी हुई थी जिसमें इनको संस्कारी ब्राह्मण तक कह दिया गया था, उस पर बाकायदा हिंदुओं ने इस चीज का विरोध किया और इसकी मुखालिफत की कि जो बलात्कारी हैं उनको आप धर्म से कैसे जोड़ रहे हैं, इन बलात्कारियों को और कत्ल के अपराधियों को क्यों जोड़ा जा रहा है जाति के साथ, और खासतौर से बाकायदा इनको ब्राह्मण बताया जा रहा है और यह कहा जा रहा है कि ये संस्कारी ब्राह्मण हैं। तो रेपिस्ट संस्कारी ब्राह्मण नहीं होते, ऐसा हिंदुओं की तरफ से भी कहा गया था। तो अब देखना यह है इस पूरे मामले में कि बिल्किस बानो और उनके परिवार को कितने इंसाफ की उम्मीद है, क्योंकि आप जानते हैं एक लंबे समय तक बिल्किस बानो ने इस लड़ाई को लड़ा है। एक लंबे समय तक बिल्किस बानो इस लड़ाई को लड़ती रही और जैसे ही वो इंसाफ के करीब पहुंच रही थी उसी वक्त यह फैसला आता है कि इन तमाम लोगों को, 11 के 11 अपराधियों को, 11 के 11 दोषियों को और बिल्किस बानो के परिवार के जो कातिल हैं और बिल्किस बानो के बलात्कारी हैं उनको रिहा कर दिया जाएगा। तो जैसे ही यह खबर बिल्किस बानो को मिलती है और जब देश अमृत उत्सव मना रहा है, उस वक्त बिल्किस बानो को इस खबर से एक बड़ा झटका लगा और उन तमाम इंसाफ पसंद लोगों को झटका लगा कि जिन्हें बिल्किस बानो मामले में, गुजरात के इस पूरे मामले में इंसाफ मिलने की कुछ उम्मीद थी, और उन सभी लोगों को एक झटका लगा था इस खबर से। लेकिन अब जब सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में सुनवाई के लिए कह दिया है और एक नई बेंच गठित करने का फैसला किया है और वकील को यह आश्वासन दिया है कि इसमें एक बेंच गठित की जाएगी और उसमें सुनवाई इस मामले पर की जाएगी, तो अब कहीं ना कहीं एक बार फिर से इंसाफ की जो उम्मीद है वो जागी है और बिल्किस बानो जिस हिम्मत और हौसले के साथ अपनी इस लड़ाई को लड़ रही हैं, खामोश घर नहीं बैठी हैं, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा रही हैं, सुप्रीम कोर्ट में लगातार याचिकाएं दायर की जा रही हैं, तब बिल्किस बानो जैसी हिम्मत बाकायदा तौर पर जो दिखाई जा रही है उससे लोगों को प्रेरणा भी लेनी चाहिए और लोग ले भी रहे हैं। और यह भी देखा जा रहा है कि इंसाफ की लड़ाई में बाकायदा हिम्मत के साथ लड़ते हुए आगे बढ़ रही बिल्किस बानो की ये लड़ाई अब किस तरह से आगे बढ़ रही है वो भी आप लोग देख ही रहे होंगे। तो अब देखना यह है कि इंसाफ की जो उम्मीद है, जो बरकरार है, उसमें इंसाफ मिलने की कितनी उम्मीद बाकी है। शुक्रिया आप हमारे साथ इस खबर पर जुड़े। न्यूज़ MX को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर लाइक करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।